क्लियर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम आज पढ़ेंगे अपन स्टोकियोमेट्री और पीओएसी के क्वेश्चंस करेंगे। कल हमने ये तीनों चीज पढ़ी थी, स्टोकियोमेट्री, पीओएसी और परसेंटेज यील्ड। अब देखिए आप पीओएसी पे और क्वेश्चंस कैसे करते हैं वो देखिएगा, ठीक। फिर आप कल जो आपकी टॉपिक शीट दे रखी है मैंने, उस शीट में देखिएगा, वहाँ पीओएसी क्वेश्चंस हैं, आप सॉल्व करिएगा, नहीं हो तो आप मुझसे पूछिएगा, ठीक है। चलिए तो अपन यहाँ बात करते हैं पीओएसी का। पहला क्वेश्चन करते हैं अपन स्टोकियोमेट्री का। क्या कहता है? ये कहता है कि भाई ऑन स्ट्रांगली हीटिंग 2.76 ग्राम Ag2CO3, clear? How much residue is obtained? How much residue is obtained? कितना रेजिड्यू ऑब्टेन होगा वो आपको बताना है। क्लियर? कितना रेजिड्यू ऑब्टेन होगा वो आपको बताना है। आपको यहाँ रिएक्शन दे रखी है, Ag2CO3 इज इक्वल टू 2Ag प्लस CO2 और प्लस हाफ O2। अपन को भी ये रिएक्शन सॉल्व करनी है। तो आप यहाँ देखिए क्या पूछा है, आप Ag2CO3 को स्ट्रांगली हीट कर रहे हो तो कितना रेजिड्यू बचेगा। रेजिड्यू का मतलब जो बचता है शेष, वो रेजिड्यू है। तो यहाँ देखो ये सॉलिड है, इसको तो पूरे को गर्म कर दिया अपन ने, वार्म हीट किया, तो ये Ag बना और ये बना। ये सॉलिड फॉर्म में होता है, CO2 गैसियस फॉर्म में होता है और O2 गैसियस फॉर्म में होता है। जब हम रिएक्शन में प्रोडक्ट ऑब्टेन हो गया, उस प्रोडक्ट में एक सॉलिड है, बाकी की दो गैस है, तो गैसेस तो क्या होंगी, कंटेनर में से एस्केप हो जाएंगी, उड़ जाएंगी। और जब कंटेनर में से गैसें एस्केप हो गई तो ये तो बच गया ना, सॉलिड तो नीचे रहेगा ना भाई। तो रेजिड्यू के रूप में ये Ag ऑब्टेन होगा, ये आपका रेजिड्यू है। ओके, Ag जो है वो आपका रेजिड्यू है। तो यहाँ पर अपन को इसका मास निकालना है, तो पहले यहाँ पर लगाए स्टोकियोमेट्री। स्टोकियोमेट्री लगाने के लिए बैलेंस इक्वेशन देखनी है। 2Ag 1C 1C 3O 2O, तो ये रहे हाफ O2, ये रहा मतलब एक ऑक्सीजन हो गया, 3O हो गए। तो यहाँ पर देखो Ag2CO3 का बाहर कितना आएगा मास, Ag का होता है 108, तो Ag का एटॉमिक मास 108 है, 2Ag है तो 216 हो गया, और CO3 का हो गया 60, फिर कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 48, 60 हो गया, ये कितना हो गया 672, तो ये हो गया आपका 276 ग्राम। क्लियर? और ये कितना आएगा 2 × 108 ग्राम बराबर 216 ग्राम। क्लियर? अब हमें ये दे रखा है और इसने पूछा है कितना रेजिड्यू बचेगा, मतलब Ag का मास पूछा है। तो यहाँ पे लगा दो स्टोकियोमेट्री, मास ऑफ Ag अपॉन मास ऑफ Ag2CO3, और मास ऑफ Ag कितना है बेटा, वो मास ऑफ Ag 216 ग्राम है। क्लियर? और मास ऑफ Ag2CO3 कितना है, 276 ग्राम है। क्लियर? अब कितना गिवन है, यहाँ गिवन है Ag2CO3 का मास 2.76 ग्राम, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो ना भाई। और वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ देखिए मास ऑफ Ag अपॉन मास ऑफ Ag2CO3 कितना दे रखा है, 2.76 ग्राम। तो यहाँ पे देखो ग्राम से ग्राम तो कट गया था, 216 अपॉन 276, 2.76 से 276 कितने टाइम गया, 100 टाइम गया। 100 को इससे डिवाइड करें, 100 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2.16 ग्राम। तो यहाँ पर जो रेजिड्यू बचेगा वो रेजिड्यू आएगा 2.16। तो रेजिड्यू का मतलब जो रिएक्शन के बाद कंटेनर में बच गया वो रेजिड्यू है। और बचेगा कौन, जो सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, वो बचेगा, गैस तो उड़ जाएगी। तो यहाँ पर ये सॉलिड है, बाकी दो गैस है, तो दोनों गैस एस्केप हो गई, और एस्केप हो गई तो क्या बचा, केवल और केवल सॉलिड बचा। बोलो पहले क्वेश्चन आया कि नहीं आया, क्लियर है। अब हम लेते हैं दूसरा क्वेश्चन, कुछ नहीं करना है इसमें,
आपको रिएक्शन लिखनी है, रिएक्शन के बाद स्टोइकियोमेट्रिक अकॉर्डिंग मास लिखना है, और मास लिखने के लिए क्या करना होता है अपन को, उसका मॉलिक्यूलर मास को उसके स्टोइकियोमेट्रिक फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होता है। अगला क्वेश्चन देखें अपन यहाँ पर, अगला क्वेश्चन दे रहा है कि कैलकुलेट द मास ऑफ आयरन विच रिएक्ट विद 18 ग्राम ऑफ वेपर टू कन्वर्ट इट्स ऑक्साइड। क्लियर? क्या कह रहा है, कैलकुलेट द मास ऑफ आयरन, आयरन मतलब Fe विच रिएक्ट with 18 gram, which react with 18 gram of vapor, which react with 18 gram of vapor to form या to convert into its oxide। क्लियर? इसके ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है। आपको रिएक्शन दे दी Fe प्लस H2O बराबर Fe3O4 प्लस H2, ये रिएक्शन दे दी। तो आपका पहला काम, अगर आप स्टोइकियोमेट्री से कर रहे हैं तो पहला काम होगा बैलेंस द इक्वेशन। बैलेंस इक्वेशन में यहाँ 3Fe है, यहाँ 3 कर दीजिए। क्लियर? उसके बाद यहाँ 4 ऑक्सीजन है, यहाँ एक ही ऑक्सीजन है तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ 8 हाइड्रोजन हो गए तो ये हो गया 8 हाइड्रोजन। अब आप यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ स्टोइकियोमेट्री लगानी है तो स्टोइकियोमेट्री में Fe का एटॉमिक मास होता है 56। ओके, कितना एटॉमिक मास? 56। और वाटर का मॉलिक्यूलर मास होता है 18 ग्राम। तो मुझे क्या करना होता है, मॉलिक्यूलर मास को इससे मल्टीप्लाई करना होता है। अब क्या बचा है इस क्वेश्चन में? कुछ नहीं बचा। ये क्या कह रहा है, पढ़िए, मास ऑफ आयरन विच रिएक्ट विद 18 ग्राम ऑफ वेपर, जो 18 ग्राम वेपर के साथ रिएक्ट करता है उसका मास फाइंड करिए। तो कैसे आएगा? तो यहाँ पर देखिएगा आप, स्टोइकियोमेट्री लगा दो, मास ऑफ आयरन ज्ञात करना है, आयरन का मतलब Fe का, अपॉन क्या गिवन है, मास ऑफ वेपर मतलब H2O गिवन है। तो यहाँ देखिए मास ऑफ Fe कितना है, 3 इंटू 56, और यहाँ कितना है 4 इंटू 18। अब ये कितना गिवन है वेपर का मास? वेपर का मास गिवन है 18 ग्राम। हाउ मच? 18 ग्राम। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो 18 ग्राम। तो यहाँ पे क्या आएगा, मास ऑफ Fe अपॉन 18 इक्वल्स टू 3 इंटू 56 अपॉन 4 इंटू 18। 18 से 18 कैंसिल हो गया, 4 से गया 14 टाइम, और 14 को मल्टीप्लाई करा 3 से, कितना आएगा 42 ग्राम। तो कितना मास आएगा Fe का? यहाँ जो आंसर आया मास ऑफ Fe वो आया आपके 42 ग्राम। कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे बताइएगा, सर ये कंफ्यूजन है, कोई दिक्कत? हम और क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पर आप देखिएगा और क्वेश्चन करते हैं अगला। क्लियर है यहाँ तक है? कोई प्रॉब्लम? देख लीजिए, कोई दिक्कत हो तो। क्लियर? तो ये कंसेप्ट है आपके क्वेश्चन करने का। बस कुछ नहीं करना, आपको स्टोइकियोमेट्री और POAC यूज करनी आनी चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कह रहा है आपके, जैसे ये अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सर, है ना, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, 30 ऑन कंबशन ऑफ 31 ग्राम ऑफ P4 with 32 ग्राम ऑफ O2 देन हाउ मच दिस। तो पहले चलिए अपन ये क्वेश्चन करते हैं POAC वाला। ये कह रहा है 0.05 मोल ऑफ LiAlH4। क्लियर? H4 it comes in contact with ईथर। किसके कांटेक्ट में आ रहा है? ईथर के कांटेक्ट में आ रहा है। ईथर इन ए फ्लास्क,
in a flask. Clear? In which 74 gram of tertiary butyl alcohol is present. क्या प्रेजेंट है? 74 ग्राम tertiary butyl alcohol present है to form 12.7 gram of LiAlH C12H27O3. Clear? As product. Clear? अब क्या कह रहा है? If all the Li atoms are conserved, क्या कह रहा है? If all the Li atoms are conserved, then calculate the percentage yield. अब क्या कैलकुलेट करनी है? परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट करनी है. अब इस क्वेश्चन को आप पढ़िए, बहुत लंबा क्वेश्चन दे दिया उसने. ये कह रहा है 0.05 मोल ऑफ LiAlH4. तो ये LiAlH4 है, कितना मोल है? 0.05 मोल है. ओके, इज कम इन कॉन्टैक्ट विद ईथर. ये पहले ईथर से रिएक्शन करता है ना, इन ए फ्लास्क, जिसमें क्या भरा हुआ है? इन विच 74 ग्राम ऑफ टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल. ये उसके बाद टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल से रिएक्ट करता है, उसके बाद ये बनाता है, क्या बना रहा है? LiAlHC12H27O3 बनाता है, और वो भी कितना ग्राम? 12.7 ग्राम. इसको मैंने मान लिया ए, मान लिया पूरा, कोई भी एक यौगिक मान लिया ए, जिससे कि अपन को इतना बड़ा बार बार लिखना नहीं पड़ेगा. बनाता है. अब वो कह रहा है इफ ऑल द Li atoms conserved then calculate the percentage yield. तो मैं यहाँ पर देखो, मुझे सिंपल वैल्यू दे रखी है, अब मैं थ्योरेटिकल वैल्यू निकालूं. एक्चुअल वैल्यू गिवन है, तो परसेंटेज यील्ड में क्वेश्चन में एक्चुअल वैल्यू गिवन होगी, और इस रिएक्शन के थ्रू मैं परसेंटेज यील्ड निकालूं, तो मुझे रिएक्शन दी नहीं गई है. यहाँ पर क्या रिएक्शन है ही नहीं, बीच में ईथर है, टर्सरी ब्यूटिल से रिएक्शन कर रहा है, कुछ प्रोडक्ट ही दे रखा बीच में, किसमें क्या कन्वर्ट हुआ. लेकिन ये कह रही है जितना Li इसमें है उतना ही Li इसमें है. कहा ना भाई Li एटम कंजर्व, तो POAC किस पर लगेगी? Li पर लगेगी. तो यहाँ पर अप्लाई POAC ऑन Li एटम. Li एटम पर POAC लगानी. क्लियर? हाउ मच Li एटम इसमें प्रेजेंट है? तो Li कितना? 1. तो 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ LiAlH4 इज इक्वल टू 1 Li इसमें है, इसको मैंने क्या बोल दिया? ए बोल दिया पूरे को. तो यहाँ पे क्या जाएगा? 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए. अब ए का मोल का फॉर्मूला बनाना, तो मास वाला बनाना है, तो मास ऑफ ए अपॉन मोलर मास ऑफ ए. क्लियर? तो यहाँ पे आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ LiAlH4 कितना गिवन है? 0.05 मोल ही गिवन है, तो मुझे लिखना ही नहीं है फॉर्मूला. यहाँ पर इसका मास निकालना है मुझे, तो यहाँ क्या आएगा? मास ऑफ ए अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए. ए का मॉलिक्यूलर मास निकाल लो. Li का एटॉमिक मास होता है 7, एल्यूमिनियम का होता है 27, फिर एक हाइड्रोजन है तो 1 हो गया. 12 कार्बन है, 1 कार्बन इक्वल्स टू 12, देन 12 कार्बन इक्वल्स टू 144. ओके, 27 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन का 16 है, 3 का 48 हो गया. कितना आएगा? 7 7 14 और 7 21, 21 और 4 25, 26 और 27
6 + 8 कितना हो गया 34, 3 बचा, 5 और 4 9, 9 और 2 11 और 4 15 का 5 1 बचा, कितना हो गया 255 हो गया। तो यहाँ वैल्यू रख दे अपन 255। क्लियर। तो यहाँ पे क्या आ गया आप देखिएगा, 10 से गया तो आप यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हमने वैल्यू रख दी 254। तो यहाँ देखो मास ऑफ ए अपॉन 254 इसका मोलर मास हो गया भाई, इसका मोलर मास 254 हो गया ना भाई। अब मुझे मास ऑफ ए निकालना है, तो मास ऑफ ए बराबर होगा 0.05 इंटू 254, कितना आ गया, ये आएगा 12.7 ग्राम। भाई 5 चौको 20 की सुपर हासिल 2, 5 25 2 27 7 हासिल 2 और 5 2 10 और 2 12, कितने बार 2 का बार लगानी है, 12.70 ग्राम हो गया। तो ये इतना ग्राम हो गया। अब देखो जितनी एक्चुअल है उतनी थ्योरेटिकल यील्ड है, तो 100% हो गया ना भाई। आप परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला क्या लगाते हो, परसेंटेज यील्ड बराबर क्या आता है, एक्चुअल यील्ड अपॉन थ्योरेटिकल यील्ड इंटू 100। एक्चुअल यील्ड कितनी है आपके, एक्चुअल तो ये गिवन है क्वेश्चन में, कितनी गिवन है 12.7। थ्योरेटिकल आपके पीओएसी या स्टोइकियोमेट्री के यूज करने पर आएगी, तो ये कितनी आएगी 12.7 इंटू 100 बराबर आ गई 100% यील्ड है। यहाँ पर प्रोडक्ट जो ऑब्टेन हो रहा है वो 100% ऑब्टेन हो रहा है। बोलिए पहले आया कि नहीं आया, कोई कंफ्यूजन है तो आप बताइए, कोई दिक्कत है तो क्या करना है आपको, यहाँ पीओएसी लगानी है। और जब आपको यहाँ पर पीओएसी लगानी है तो कुछ नहीं करना होता, आपको स्टार्टिंग और एंड याद रखना, बीच में किस किस से रिएक्शन कर रहा है कोई मतलब नहीं। तो मैंने यहाँ इस लैंग्वेज को पढ़ा ही नहीं, 74 ग्राम टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल मेरे कोई काम आया ही नहीं। क्लियर। और ईथर भी मेरे कोई काम नहीं आया, बस उसने मुझसे कह दिया ऑल द एलआई एटम्स आर कंजर्व्ड, मींस पीओएसी एलआई एटम पे लगानी है। किस पे लगानी है, पीओएसी एलआई एटम पे लगानी है। तो एलआई एटम पे लगा दो, यहाँ 1 था तो 1 इंटू इसके मोल आपको गिवन है 0.05। क्लियर। और फिर यहाँ पर इसका मास दे रखा है, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास सपोज ने निकाल लिया 254 होता है, तो मास ऑफ ए आ गया 12.7। ये जो मास आया ये थ्योरेटिकल आया, और ये जो मास गिवन है ये आपका एक्चुअल मास है। तो आप क्या करेंगे, एक्चुअल मास अपॉन थ्योरेटिकल मास इंटू 100 बराबर आता है आपके परसेंटेज यील्ड। क्या आएगा बराबर, परसेंटेज यील्ड। वो निकाल लिया और वो कितनी आई, 100% आई। ये क्वेश्चन होता है ऐसे। क्लियर। कैसे करना है क्वेश्चन, ऐसे सॉल्व करना है। अब बताइए यदि कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताइएगा। क्लियर। और देखें आप, और यहाँ पर देखें, आपको मान लो एक से ज्यादा रिएक्शंस दे रखी हैं। क्या दे रखी है आपको, एक से ज्यादा रिएक्शंस दे रखी हैं, तो आप कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व करें। सीक्वेंसली रिएक्शंस दे रखी हैं, तो आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वो आप देखिए। आपको दे दिया क्वेश्चन, ये कह रहा है इन ऑयल फील्ड ब्राइन ऑफ कैलिफोर्निया आयोडीन इज ऑब्टेन बाय द फॉलोइंग प्रोसेस। क्लियर। तो अपन मैं यहाँ डायरेक्ट लिख दूं, आयोडीन इज ऑब्टेन बाय द फॉलोइंग प्रोसेस। और यहाँ पर ये आयोडीन का प्रोसेस दे रहा है आपको ऑब्टेन करने का, तो एक रिएक्शन तो दी है NaI, ये रिएक्शन देगा वो, प्लस AgNO3 बराबर AgI प्लस NaNO3। ये पहली रिएक्शन दे दी। दूसरी रिएक्शन देगा 2AgI प्लस Fe बराबर FeI2 प्लस 2Ag। ओके। और तीसरी रिएक्शन दे रखी है आपको 2FeI2 प्लस 3Cl2 बराबर
2FeCl3 प्लस 2I2। क्लियर। अब ये कह रहा है इन थर्ड स्टेप टू प्रोड्यूस 254 ग्राम ऑफ I2 हाउ मच AgNO3 रिक्वायर्ड। क्लियर। तो यहाँ पे आपको दे रखा है फाइंड द या हाउ मच AgNO3 required to produce 254 kg आयोडीन। क्लियर। आपको 254 kg आयोडीन ऑब्टेन करना है, मतलब ये ऑब्टेन करना है और ये पूछा है आपसे कितना चाहिएगा। इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, तो कोई कॉमन आइटम है, मैं POAC लगा देता, कॉमन आइटम होता तो है ही नहीं। क्लियर नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या करना, जब ऐसे क्रमागत रिएक्शन दे रखी हो, सीरियल से रिएक्शन दे रखी हो, तो फिर आपको क्या करना होता है, पहले एक फाइनल रिएक्शन लिखनी होती है। क्लियर। और फाइनल रिएक्शन लिखने के लिए पहले इन तीनों रिएक्शनों को बैलेंस करना होता है। तो आप यहाँ पर देखो 254 kg आयोडीन ऑब्टेन करना है, तो मैं यहाँ पर इन तीनों रिएक्शनों को बैलेंस कर लूँ। तो बैलेंस करने के लिए क्या करना है आपको, जैसे पहली रिएक्शन लिखी NaI प्लस AgNO3 बराबर AgI प्लस NaNO3। दूसरी रिएक्शन है 2AgI प्लस Fe बराबर FeI2 प्लस 2Ag। तीसरी रिएक्शन है 2FeI2 प्लस 3Cl2 बराबर 2FeCl3 प्लस 2I2। तो सबसे पहला काम क्या होगा, आप जब भी ऐसी रिएक्शन को सॉल्व करें, जब भी आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिसमें एक से ज्यादा रिएक्शन दे रखी हैं और थर्ड रिएक्शन का प्रोडक्ट पूछा और थर्ड रिएक्शन का प्रोडक्ट गिवन है और फर्स्ट रिएक्शन का रिएक्टेंट आस्किंग है, तो हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो फर्स्टली आपको क्या करना है, फर्स्टली आपको जितनी भी रिएक्शन दे रखी हैं इनको इंडिविजुअली बैलेंस करना है। तो पहले सबको देखना अलग अलग बैलेंस है या नहीं है। 1Na 1Na 1I 1I 1Ag 1Ag और 1NO3 1NO3। ओके। 2Ag 2Ag 2I 2I 1Fe 1Fe 2Fe 2Fe 4I 4I 6Cl 3 into 2 6Cl बैलेंस है। अब जब आपको बैलेंस आ गई तो आप यहाँ देखिए इन तीनों रिएक्शनों को जोड़ना कैसे है। जब आप इन तीनों रिएक्शन को ऐड करें तो आप देखो यहाँ पर एक रिएक्शन में ये प्रोडक्ट है तो दूसरी रिएक्शन में ये रिएक्टेंट है, और यहाँ पर इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट है वो यहाँ रिएक्टेंट। तो जो कॉमन है प्रोडक्ट रिएक्टेंट ये कटने चाहिए, और ये कब कटेंगे, जब बराबर होंगे। भैया 2FeI2 तो यहाँ पर भी 2 होना चाहिए ना भाई। तो इसको 2 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करें, और जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करा तो क्या हो गया, 4AgI हो गया, 2Fe हो गया, 2FeI2 हो गया और 4Ag हो गया। अब यहाँ पे AgI 4 हो गया ना भाई, और मेरे पास यहाँ AgI कितना 1 है, मुझे नीचे से ऊपर जाना, ध्यान रखना यहाँ 1 है और 1 को 4 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटू 4 करना पड़ेगा। भाई 1 को 4 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटू 4 करना पड़ेगा। कर दिया। अब यहाँ देखो FeI2 2 है यहाँ पर, और यहाँ पर भी FeI2 2 है, तो 2 से 2 कट गया। AgI 2 into 2 4 हो गया, यहाँ 4 into 1 4 हो गया, तो AgI से AgI कट गया। अब बचा क्या, जो बचा उसको लिख लो, इधर वालों को इधर लिख लो, उधर वालों को उधर लिख दो। तो इधर क्या बचा, इधर बचा NaI कितना 4 से गुना हो रही है रिएक्शन, प्लस 4AgNO3। इधर क्या बचा, ये 2 से गुना हो रही है तो 2Fe, और ये किसी से गुना नहीं हो रही तो प्लस 3Cl2। क्लियर। मैं यहाँ पे लिख दूं, इसको यहाँ से लिख रहे हैं अपन। इधर क्या बच रहा है 4NaNO3, भाई 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना ये, तो क्या आ गया 4NaNO3, ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है 2 into 2 4Ag हो गया, यहाँ किसी से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा तो ये 2Fe
Cl3 प्लस 2I2 हो गया। अब बेटा हो देखिएगा आप क्या आएगा, आपको ये गिवन है और ये आस्किंग है, तो आप स्टोक्योमेट्री लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? स्टोक्योमेट्री। आयोडीन का एटॉमिक मास होता है 127, तो I2 का हो गया 254, तो ये हो गया 2 × 254 ग्राम। ओके। Ag का एटॉमिक मास है 108, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 48। ओके। 8 8 16 4 20 22 हो गया, 5 और 2 7 हो गया, और 1 तो 4 × 170 ग्राम हो गया। कितना हो गया भाई? 4 × 172 ग्राम हो गया। अब लगा दो आप स्टोक्योमेट्री। ये आस्किंग है और ये गिवन है, जो आस्किंग है उसको ऊपर क्या आ जाएगा? मास ऑफ AgNO3 अपॉन मास ऑफ I2। क्लियर? मास ऑफ AgNO3 कितना गिवन है? 4 × 170 गिवन है। ओके। और मास ऑफ I2 कितना गिवन है? 2 × 254 गिवन है। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू स्टोक्योमेट्री मैंने ये लिख दी है, ये ग्राम था और ये ग्राम था। अब क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है? क्वेश्चन में दे रखा है 254 kg ऑफ I2, तो I2 की वैल्यू रख दो ना भाई। तो यहाँ पे देखो, मास ऑफ AgNO3, ये I2 उधर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 × 170 ग्राम अपॉन 2 × 254 ग्राम इंटू किससे मल्टीप्लाई होगा? मास ऑफ I2 से मल्टीप्लाई होगा, जो कितना है आपके 254 kg है। तो आप देखो ग्राम से ग्राम कट गया, कुछ नहीं बचा, तो kg में आएगा आंसर। 254 से 254 कट गया और 4 कट गया 2 बार, तो कितना बचेगा? 340, और पीछे kg बचा, तो ये आएगा kg। क्या आएगा भाई? 340 kg। अब बोलो हुआ कि नहीं हुआ? तो जब आपको मल्टीपल रिएक्शंस वाले क्वेश्चंस करने हो, क्या कहा मैंने? जब आपको मल्टीपल रिएक्शंस वाले क्वेश्चन करने हो तो पहला काम क्या है? पहला काम है इन रिएक्शंस को, क्या काम है पहला? इन रिएक्शंस को इंडिविजुअली बैलेंस करना है। और जब आप इनको इंडिविजुअली बैलेंस कर लो तो जो दोनों तरफ कॉमन है वो कटना चाहिए। कटने के लिए आपको इन संख्याओं से इनको गुना भाग करना है, मतलब बराबर करना है, इनको बराबर करके काटना है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप ये नहीं अकेले को कर रहे हैं, पूरी रिएक्शन मल्टीप्लाई होगी। क्लियर है? तो यहाँ 2FeI2 था, तो इसको 2 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी रिएक्शन को, और जब 2 से करा तो 4 हो गया, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद आपने बैलेंस इक्वेशन लिख दी, फिर तो स्टोक्योमेट्री लगा दो ना आप। स्टोक्योमेट्री में इसका मॉलिक्यूलर मास इंटू दिस, तो 2 × 254 हो गया। इसका मॉलिक्यूलर मास 170 है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया कितने? 4 से। स्टोक्योमेट्री लिख दी, आंसर आ गया। कोई कंफ्यूजन है तो आप बताइए, कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम? चलिए अपन अब एक क्वेश्चन और करते हैं ऐसा। क्लियर है? एक क्वेश्चन और करते हैं ऐसा, और फिर देखिएगा आप मल्टीपल रिएक्शंस वाला क्वेश्चन और करते हैं। आप देखिए बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, बस इनमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, जो आपके पास खूब सारा है। ठीक है? वो आप लगाइएगा, और लगाइएगा तो बस जैसे बोला है वैसे करते जाइएगा, इसी गोइंग आंसर आएंगे आपके। क्लियर? जैसे आपको कहा कि भाई KClO3 डिकम्पोज बाय द फॉलोइंग रिएक्शन। क्लियर है? तो KClO3 जो है ऐसे डिकम्पोज होता है, KClO3 डिकम्पोज एज फॉलोइंग, और फॉलोइंग में डिकम्पोज हो रहा है, तो यहाँ पे 2KClO3 क्या बना रहा है? यहाँ 2KCl बना रहा है, और यहाँ पर 4KClO3 जो बना रहा है वो क्या बना रहा है? 3KClO4 प्लस KCl बना रहा है। क्लियर? अभी कह रहा है इफ 3 मोल ऑफ O2 and 1 मोल ऑफ KClO4 इज ऑब्टेन। आपको यहाँ O2 जो है 3 मोल ऑफ O2 ऑब्टेन होता है और 1 मोल ऑफ KClO4 ऑब्टेन होता है, तो KClO3 के कितने मोल्स लिए जाएंगे? क्लियर है?
तो हाउ मच मोल्स ऑफ KClO3 इज टेकन। पहले आप इनको बैलेंस कर लीजिए, क्लियर है, बैलेंस कर लीजिए। तो बैलेंस करने के लिए क्या आएगा, आप यहाँ देखो, आपको यहाँ बैलेंस ही नहीं करना है। क्यों, देखो यहाँ 2K है, यहाँ 2K है, 2Cl 6 ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन बैलेंस है। 4K 3 और 1 4 4Cl हो गए, और 4 ऑक्सीजन। अभी क्या कह रहा है क्वेश्चन में, आप पढ़िए। क्वेश्चन में कह रहा है आपके कि सर आपको 3 मोल O2 और 1 मोल KClO3 ऑब्टेन करना है। देन हाउ मेनी मोल्स ऑफ KClO4 इज टेकन। आपको क्या ऑब्टेन करना है, टू ऑब्टेन 3 मोल्स ऑफ O2 एंड 1 मोल ऑफ KClO4, हाउ मच, मोल पूछा है, क्या पूछा है, मोल पूछा है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ KClO3 टेकन। अब यहाँ पे देखो, ये दो अलग अलग प्रोडक्ट दे दिए, कि दे दिया है कि दे दिया, तो दोनों को अलग अलग तरीके से निकालेंगे। इसके मोल कितने हैं, आप यहाँ देखो, अपन ये सीरियल वाला एक क्वेश्चन नहीं है, अलग अलग रिएक्शन वाला हो गया। यहाँ पर ये 2 मोल्स हैं, और यहाँ पर ये 3 मोल हैं, और यहाँ पर ये रिएक्शन के अकॉर्डिंग 4 मोल है, और यहाँ पर ये 3 मोल है। तो आप यहाँ देखिएगा, मैं सॉल्यूशन करता हूँ। पहले तो मैं O2 से निकालने के लिए कितने KClO3 चाहिए, वो चाहिए निकालने, तो O2 वाली रिएक्शन ले लो, ये रही 2 KClO3 बराबर 2 KCl प्लस 3 O2। यहाँ ये 2 मोल्स हैं, और यहाँ पर ये 3 मोल्स हैं। ओके, अब आपको कितना मोल्स O2 चाहिए, 3 मोल्स ऑफ O2 चाहिए। तो यहाँ 3 मोल्स ऑफ O2 ही बन रहा है ना भाई, तो KClO3 कितना आ गया, यहाँ पर 2 मोल्स आ गए। तो यहाँ इस रिएक्शन में मोल्स ऑफ KClO3 कितने आ गए, 2 मोल्स आ गए। अब हमें क्या ऑब्टेन करना है, 1 मोल ऑफ KClO4 ऑब्टेन करना है। तो आप यहाँ पर देखिएगा, आप यहाँ देखिएगा 4 KClO3 बराबर 3 KClO4 प्लस KCl। अब देखिएगा आप यहाँ पर स्टोइकियोमेट्री लगाते हैं अपन, ये 4 मोल है, और ये यहाँ पर 3 मोल। ओके, अब आपको यहाँ पर इसका 1 मोल ऑब्टेन करना है, तो ये कितना चाहिएगा, ये पूछा है। तो यहाँ पे क्या लिख दिया अपन ने, स्टोइकियो लगा दी, मोल्स ऑफ KClO3 अपॉन मोल्स ऑफ KClO4। तो देखो स्टोइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग मोल्स ऑफ KClO3 कितना है, 4, और ये कितना है, 3। अब ये दे रखा आपको 1 रख दो, तो ये बच जाएगा ना भाई। तो मोल्स ऑफ KClO3, इसकी वैल्यू 1 रख दी, इधर 1 से गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो यही बचेगा। तो ये आ गया बेटा जी 4/3 मोल। ओके, अब टोटल मोल कितने लिए, हाउ मेनी मोल्स ऑफ KClO3 टेकन। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3 टेकन कितना आएगा, 2 मोल तो ये रहा, और 4/3 ये रहा, 2 प्लस 4/3, 3 से मल्टीप्लाई किया, 6 और 4 10, 10/3, 10/3 का मतलब हो गया 3.33 मोल्स। बोलो पहले आंसर आया कि नहीं आया, कोई प्रॉब्लम है तो आप बताइएगा। दिक्कत है क्या बेटा, कोई नहीं है। तो ये तरीका है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। कोई दिक्कत आए तो आप मुझे बताइएगा, कल और क्वेश्चंस लेके आएंगे और इन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और आप ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको जो मैंने सीट दे रखी है, उस सीट में आप एक्सरसाइज फर्स्ट का सेक्शन नंबर F और सेक्शन नंबर D कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सेक्शन D और सेक्शन F कर सकते हैं। क्लियर, थैंक यू।